नमस्कार दोस्तों, हेक्सिकॉन पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है और कल हमने भौतिक परिवेश और भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपको समझाया था। आज हमारा हेडिंग रहेगा अभिक्रिया के प्रकार। आज हम पढ़ने वाले अभिक्रिया के प्रकार मतलब कौन कौन सी अभिक्रिया, इसके क्या क्या उदाहरण होते हैं, ये भी इससे भी एग्जाम के क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और इसमें कौन सी अभिक्रिया है, इस प्रकार उस उदाहरण दिया जाएगा, उदाहरण के माध्यम से इसमें कौन सी अभिक्रिया है इसकी पहचान कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन दिया जा सकता है। और एक के उसके जैसे एलिमेंट दिया जाएगा, उस एलिमेंट के बारे में आपको पता करना पड़ेगा, इसमें कौन सा एलिमेंट है, तो ये भी आपको रहेगा। आज हम संयोजन अभिक्रिया मतलब विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया होती है, इसके बारे में आपको समझाने वाले हैं। पहला हमारा हेडिंग रहेगा संयोजन अभिक्रिया। क्या रहेगा? संयोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया या इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया है क्या? संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक यौगिक आपस में मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। दो या दो से अधिक, दो भी यौगिक हो सकते हैं, दो से अधिक भी यौगिक हो सकते हैं, उससे एक नया पदार्थ का निर्माण करते, नया यौगिक का निर्माण करते हैं, उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसका उदाहरण मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल है C+O2, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर CO2 का निर्माण कर रहे हैं। मतलब दो यौगिक आपस में मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये भी एक इसका उदाहरण है। दूसरी बात करते हैं हम 2H2 प्लस O2, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलकर 2H2O का निर्माण करते हैं। 2H2O का मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। एक और उदाहरण हम समझ लेते हैं 2Mg प्लस O2, ये आपस में मिलकर 2MgO का निर्माण करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, इसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में मिलकर एक संयोजन से एक नया यौगिक का निर्माण करते हैं, उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब आपको इस उदाहरण के माध्यम से ये संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी, मतलब आ गई समझ में। दूसरी बात करते हैं हम दूसरी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया, मतलब डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में समझने वाले हैं। डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया या डिकॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन मतलब रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? वियोजन होकर, वियोजन का मतलब होता है टूटना, मतलब टूट कर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, मतलब नए छोटे छोटे यौगिक का निर्माण करते हैं, उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम फेरस सल्फेट की बात करते हैं, और फेरस सल्फेट में टूटने के बाद में हम फेरस ऑक्साइड का निर्माण होगा
और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले एक यौगिक था, एक यौगिक फेरस सल्फेट एक यौगिक था। इसके बाद में 3 यौगिक टूटकर 3 यौगिक का निर्माण हुआ। तो इसी प्रकार 2 या 2 से मतलब एक यौगिक उससे टूटकर नए नए यौगिक का निर्माण होता है। तो इसको मतलब वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। तो देखो साथियों, इसका उदाहरण एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है 2FeSO मतलब SO4 मतलब फेरस सल्फेट। क्या है ये? फेरस सल्फेट है। क्या है? फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट की हमने अभिक्रिया किसके साथ? उष्मा के साथ में करवाई तो हमें किसका निर्माण हुआ? फेरस ऑक्साइड का निर्माण हुआ, Fe2O3 का निर्माण हुआ। इस प्रकार की हम लिख सकते हैं। साथ ही SO2 का निर्माण हुआ प्लस हमें SO3 का निर्माण हुआ। मतलब फेरस सल्फेट की अभिक्रिया हमें ये एक यौगिक है, इस यौगिक से 3 यौगिक का निर्माण हुआ, टूटकर 3 यौगिक बने हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। तो आपको पहचान लेना, एक यौगिक है तो उससे टूटकर नए नए यौगिक का निर्माण होता है, नए नए यौगिकों का निर्माण होता है, उसको हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। देखो एक और उदाहरण हम समझ लेते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट है। और कैल्शियम कार्बोनेट की हमें अभिक्रिया करवाई तो CO+CO2 का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? CO2 का निर्माण हुआ। तो आप कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हमने करवाई तो इस एक यौगिक था, इससे भी टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड बना, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो आपको समझ में आ गया वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया मतलब विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसकी बात करने वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करने वाले हैं। तीसरा हमारा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है, तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है? विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? अभिक्रिया। और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर अभिक्रिया करवाई जाती है किसी यौगिक के साथ, अपना स्थान चेंज होता है, मतलब अपना स्थान है प्लेस से वो अपना स्थान, ऐसी अभिक्रिया जो अपना स्थान चेंज करे उसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है? स्थान चेंज होता है। तो याद रखना है, इसका हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक हमने क्या लिया? जिंक प्लस H2SO4 मतलब क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया हमने करवाई। तो देखो स्थान किस प्रकार, ये जिंक के स्थान, जैसे हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ जाएगा? जिंक आ जाएगा, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस H2 का निर्माण होगा, H2 हाइड्रोजन। तो आप देखा आपने कि इसका स्थान क्या हुआ? चेंज हुआ है। क्या हुआ? स्थान क्या हुआ? चेंज हुआ है। आपको समझ में आ गया कि जब ऐसी अभिक्रिया जो अपना स्थान चेंज करे उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको ऐसी अभिक्रिया जब किसी भी आपको एग्जामिनर जब ऐसी रिएक्शन दे देता है कि जिसके अंदर क्या होता है, जब कोई यौगिक अपना स्थान बदल रहा है तो उसको हम विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानेंगे। आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी हम बात करते हैं
कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? हम बात करते हैं द्विविस्थापन, इसके ऊपर हमने द्वि लगा देना है और हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। इस अभिक्रिया का हम उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर दो यौगिक चेंज होते हैं, मतलब इसके अंदर एक स्थान चेंज होता है। द्वि का मतलब आप समझ गए होंगे, दो स्थान चेंज हो गए इस अभिक्रिया के अंदर। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर दो स्थान चेंज होने वाले हैं। कितने स्थान चेंज होने वाले? दो स्थान चेंज होने वाले हैं। तो समझ लेना कि क्लोराइड के साथ में करवाई, तो एरियम क्लोराइड के साथ में सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया में एरियम क्लोराइड के साथ करवाई, तो बेरियम क्लोराइड के साथ करवाई तो अपना स्थान, दो स्थान चेंज होगा। जैसे बेरियम है, जैसे क्या हुआ? एरियम के स्थान पर सल्फेट आ गया, मतलब बेरियम है ये था, इसके स्थान पर ये आ गया, क्या हुआ? बेरियम सल्फेट हो गया। और साथ में हमने क्या किया कि सोडियम 2NaCl का निर्माण हुआ, 2NaCl का निर्माण हुआ। तो देखो क्या हुआ? दो स्थान चेंज हुआ, एक स्थान की बात नहीं हुई। इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर दो स्थान चेंज हुआ। जैसे सोडियम सल्फेट था, इसके स्थान पर क्या आ गया? बेरियम सल्फेट आ गया, और सोडियम था ये क्लोरीन के साथ जुड़ गया। तो इसका मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर दो स्थान चेंज हो रहे हो, ऐसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूले, और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।